नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर में पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। बुद्धेश्वर अधिवक्ता समिति मंच, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आनंद मणि त्रिपाठी एवं महामंत्री अवध बार एसोसिएशन एडवोकेट मनोज कुमार मिश्रा एवं सदस्य सचिव बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट जय नारायण पांडे एवं अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एडवोकेट रामानंद कटियार एवं अध्यक्ष महामंत्री सीबीए, एलबीए, एसटीबीए एवं काफी संख्या में वकील भाई बहन स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बुद्धेश्वर अधिवक्ता समिति मंच, लखनऊ के अध्यक्ष एडवोकेट शशि मोहन शर्मा, कोषाध्यक्ष एडवोकेट कमल किशोर गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट जगदीश प्रसाद यादव, एडवोकेट सुशील कुमार भारती, एडवोकेट किशन कुमार, एडवोकेट अर्जुन शुक्ला, एडवोकेट चंचल सिंह, एडवोकेट ब्रजेंद्र सिंह, एडवोकेट विपिन श्रीवास्तव, एडवोकेट संदीप राठौर, एडवोकेट अनिल यादव एवं भारी संख्या में वकील मौजूद रहे। और आज स्वागत और अभिनंदन करें साथियों, जोरदार तालियां हो पाए। आप सभी हमारे लिए मार्गदर्शक नहीं, जीवन पर प्रेरणा है। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोगों के जीवन के संघर्षों से। आप एक बार तालियों के साथ साथियों याद रखिए, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। कल मैं इसी बीच में प्रदीप भैया को अवसर देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि संक्षेप में आप अपना आग्रह सभी को पेश के बीच में हमारी वाणी में जब हर हर महादेव निकलता है, हम जब उद्घोष शुरू करते हैं तो पहले हर हर महादेव क्यों कहते हैं, ये बताना चाहता हूं। किसी एक लड़ाई में, रास्ते की लड़ाई में मैं गांधी जी की तरह अकेला अजमता जूझ रहा था। मेरे खिलाफ बहुत ऐसे राजनीतिक शख्सियत थी। मैं लखनऊ में कानपुर मूल का निवासी हूँ। मामा हमारे राजेश मामा सरोजिनी नगर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हमारे मामा हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं करुआमऊ गांव का मूल निवासी हूँ। साथियों, मैंने यहाँ घर बनाया, एक रास्ते का संघर्ष शुरू हुआ। रास्ते के संघर्ष में मैं अकेला अधिवक्ता था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे खिलाफ बहुत राजनीतिक शख्सियत थी, लेकिन मैं अकेला था। साथियों, मैं अधिवक्ता था, मैं घबराया नहीं। मैंने अकेले डट के मुकाबला किया और मैंने गांव का भौगोलिक निरीक्षण करवाया। गांव का भौगोलिक निरीक्षण कराते समय मैंने खड़गापुर तहसील की पूरी तहसील, एसडीएम तहसीलदार शंभू शरण जी उस समय तहसीलदार हुआ करते थे, अभिनव रंजन जी एसडीएम हुआ करते थे। भौगोलिक निरीक्षण के लिए मैंने विवश किया। मैंने क्षेत्रीय जनता को कि हम यहाँ के वोटर नहीं थे, हमारा वोट नहीं था, इसलिए हमें कोई राजनीतिक नेता हाथ नहीं रख रहा था, हमें स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन साथियों, मैंने अकेले डट के मुकाबला किया कि मैं भारत का नागरिक हूँ। आज अगर मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ तो भविष्य में वोटर बनूंगा। मैंने नई बस्ती के सभी तमाम साथियों को, जितने हमारे नगरवासी थे, सबको पिकअप में भरा और हम पहुंच गए खड़गापुर तहसील। हमारे अधिवक्ता भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया। हम अधिवक्ता एकता जिंदाबाद अधिवक्ता समिति की जो आज बैठक हुई है, क्या कुछ इसके खास उद्देश्य है? सर्वप्रथम मैं बुद्धेश्वर महादेव तथा सरस्वती माता के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए मैं बुद्धेश्वर अधिवक्ता समिति को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतना पावन कार्य शुरू किया है। आज उनका स्थापना दिवस है। उन्होंने अधिवक्ता की समस्याओं को लेकर कितने आंदोलन किए, कितने क्षेत्र के अधिवक्ताओं को सहायता प्रदान की। मैं आज यहाँ आकर के मैंने शर्मा जी के भाषण को सुना, इनकी पूरी कार्यकारिणी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, मैंने जो बातें सुनी तो मैं बहुत हतप्रद रहा कि इन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कितना कार्य किया है। और इतना कार्य किया है जिसको इन्होंने बताया, कह रहे थे इतनी लंबी लिस्ट है, हमेशा अधिवक्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, 24/7 का काम करते हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहता हूं कि अधिवक्ताओं के लिए खड़ा है। अधिवक्ता समाज किसी के कहने से कार्य नहीं करता, अधिवक्ता समाज अपने बल पर काम करता है। उतना सशक्त है
इतना कार्य करता है। हम सभी अधिवक्ता एक साथ हैं, संगठित हैं और एक दूसरे के मुसीबत में हमेशा खड़े रहते हैं। मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूं, अधिवक्ता बुद्धेश्वर अधिवक्ता समिति को, कि इन्होंने जो कार्य किया है। इनको शुभकामनाएं देता हूं। अधिवक्ता के हितों के लिए हमेशा कार्यरत रहे, संघर्षरत रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। और मैं पूरा प्रयास करता हूं अपने लखनऊ के समस्त अधिवक्ताओं के लिए कि हम लोग दिन रात उनके लिए खड़े हैं। उनके हर प्रयास को हम लोग गति देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं बाबा बुद्धेश्वर के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए बुद्धेश्वरन अधिवक्ता संघ के स्थापना दिवस पे आदरणीय शर्मा जी को और इनकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां देता हूं। और ये बताना चाहता हूं कि ये बुद्धेश्वरन अधिवक्ता संघ जो है ये अपने समाज में अपने अधिवक्ताओं के लिए तत्पर है और अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें मैं अवध बार एसोसिएशन महासचिव होने के नाते इनको मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जहाँ इनको अधिवक्ता हित में हमारी आवश्यकता होगी, हम सब 24/7 इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो आज बुद्धेश्वर समिति की जो बैठक हुई है यहाँ बुद्धेश्वर अधिवक्ता समिति की, क्या कुछ बताना चाहिए इसके? बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच 2017 से अनवरत कार्य कर रहा है और 2017 से बराबर हम अधिवक्ता समाज की सेवा कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे अधिवक्ता समाज को एकत्र किया है। आज हमने प्रदेश में बुद्धेश्वर क्षेत्र के अधिवक्ता साथियों को पहचान दी है। आज हम संगठित होकर के अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेते हैं। जिन समस्याओं को लेकर बहुत समस्याएं बढ़ती हैं, हमारे साथ में हमारी चेन है। बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच से लेकर हम अवध बार तक सब संगठित हैं। हमारे पास बड़े भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। सदैव हमारे साथ बड़े भाइयों का आशीर्वाद बनता है और सदैव सहयोग भी मिलता है। आज उस सहयोग के साथ में हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं। बड़ी से बड़ी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हम अधिवक्ता हैं, हम सक्षम हैं, हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकालेंगे। बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच ने सदैव अधिवक्ता हित में कार्य किया है। हमारे मांग पत्र को आपको सभी को भेंट किया गया है। हमारे गणमान्य आए हैं, सबको दिया गया है, जिसमें बहुत सारी लंबी। मुझे लगा कि बुद्धेश्वर क्षेत्र में अधिवक्ता बिखरा हुआ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का अधिवक्ता को एकजुट होने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हम एकजुट हैं तो हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेते हैं। हमारी बड़ी बारों के पास बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत कार्य है। हम उन समस्याओं को कम करके अगर उन तक जाएंगे तो हमें बिल्कुल करीम सलाह देंगे। हम पूरक हैं अपने बड़े संगठनों के, हम उनके दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। वो जैसा जैसा हमें बताते हैं उसी तरह से उनके अनुभव से हम अपने क्षेत्र का में अधिवक्ता भाइयों के लिए कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमें उनके साथ जुड़े रहना है और जुड़ कर के अपने अधिवक्ता भाइयों को एकजुट करना, उनके कल्याण के लिए कार्य करना है।